दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कुआं की गहराई जानने की रीति। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विधि के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम कुआं की गहराई इसमें बिना फीता को डुबाए हुए पता कर सकते हैं, वो भी केवल कैलकुलेशन के माध्यम से, ऊपर में ही रह करके। कुआं में ना आपको डूबने की जरूरत है ना फीता को डुबाने की जरूरत है, ये सिंपल सी फंडा है। तो कैसे करेंगे, क्या है विधि, क्या है रीति, तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कुआं है तो कुआं तो ऊपर में तो ऐसे ड्राम जैसा रहता है नहीं, नीचे ना रहता है भाई। तो ये वाला जो पोर्शन है धरातल है, ये पोर्शन क्या है भाई, ये धरातल है, जमीन है, और इसके नीचे कुआं रहता है, गड्ढा। क्लियर। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि चबूताल बना होता है, तो चबूताल में क्या करेंगे उसको भी बता देंगे लास्ट में, लेकिन पहले यहां पर समझिए कि एकदम समतल सतह पर ये कुआं मौजूद है। चलिए अब दोस्तों आपको यहां पर कुआं की गहराई पता करना है, हाइट पता करना है। सपोज कीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए और इस पॉइंट को हम नाम दे दिए बी। तो यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस पता करना है। हम सपोज करते हैं कि इसका ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो क्या है, h है। अब चाहेंगे तो ए से लेकर के यहां तक के ये पूरा अंदर तक का भी ये पता कर सकते हैं, अगर आपको सही ढंग से दिखेगा नीचे तक तब ठीक है। और दोस्तों यहां पर आप खड़ा हैं, कहां पर खड़ा है, सपोज कीजिए कि आप यहां पर ऐसे करके खड़ा है, ओके। और यहां पर भी देते हैं ये बी है, इसका हम नाम सी डी दे देते हैं, और ये वाला पॉइंट का हम नाम ई दे देते हैं, ई, ओके। अब दोस्तों देखिए क्या होगा, यहां पर क्या किया, पहले आपको चाहिए उसको पहले आपको जानना होगा। ये चीज तो ठीक है भाई, कुआं है, ये धरातल है, हम यहां पर पॉइंट का नामकरण कर दिए, यहां पर तो भाई हम खड़ा हैं, सिंपल सी बात है। कुआं में तो डूब तो नहीं जाएंगे ना, इधर ही आसपास में ही खड़ा रहेंगे, जिधर भी, चारों तरफ में से कहीं भी। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आपको वृत्त, यहां पर ये जो वृत्ताकार ऊपर में जो आपको देखने को मिल रहा है उसका आपको व्यास पता होना चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए। भाई ये जो कुआं का ऊपरी भाग है इस तरह रहेगा कि नहीं रहेगा, यहां पर बीच में सेंटर है, ठीक है। अब ये वाला जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है, जो यहां पर ए ई है, ठीक है, ए ई क्या है, व्यास है। देखिए कुआं कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, हम आपको बना के दिखाई देते हैं, इस प्रकार से है। तो ये वाला लंबाई आपको चाहिए, तो आप फीता के मदद से इसको ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई पता कीजिए। अगर यहां पर त्रुटि आने की चांसेस है, आपको ऐसा लगता है कि यहां पर जो है बीच में जो सेंटर है, काल्पनिक सेंटर, उससे शायद ये फीता मेरा पास ना हो, तो उसका एक अलग विधि विधान भी है। क्या कीजिए, अपना फीता को यहां से लेकर के पूरा जो है चारों तरफ बिछा दीजिए, और बिछाने के बाद देखिए कि भाई यहां पर कितना लंबाई आ रहा है, पूरे चारों तरफ का जितना भी लंबाई आ रहा है, ये क्या है, कुल मिलाकर के सरकमफेरेंस है, वृत्त का परिधि है। और आप लोग को पता है भाई, क्या पता है कि वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या चीज होता है, पाई डी, यानी कि पाई इंटू में डायमीटर यानी कि व्यास, या फिर हम लोग जो है सिंपली याद करते हैं 2 पाई आर है नहीं, 2 पाई आर बोली चाहिए, पाई डी बोली, बात बराबर है, क्योंकि डी जो है ना वो बराबर होता है 2 आर के, ठीक है। तो 2 आर के जगह पर हम डायरेक्टली डी लिख दिए, ओके। हमको डायमीटर निकालना है इसलिए पाई डी सिंपली यूज करेंगे, कोई दिक्कत। अब दोस्तों मान के चलिए वृत्त का परिधि आ गया पूरा नापने पर 120 फीट, तो यहां पर 120 फीट लिख देंगे, बराबर में यहां पर क्या है, पाई डी है, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7, और यहां से डी का मान निकल जाएगा। आप काट छट करके जो है यहां से डी का मान यानी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ केवल नाप करके आप इस फार्मूला से जो है इस डी का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत है क्या। डी बराबर में क्या हो जाएगा, 22/7 को इधर लाएंगे तो 120 गुना में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब कट छट करके जितना भी आएगा वही डायमीटर होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि यहां पर कुआं का आपको डायमीटर पता करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि हम आपको वीडियो को लंबा करके बता रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां पर आप खड़ा है, आपका भी कुछ हाइट होगा, तो आपका हाइट भी पता होना चाहिए, ठीक है। सी से लेकर के डी तक का ऊंचाई पता होना चाहिए, और ध्यान ये रहना है कि भाई यहां तक का हाइट जरूरी नहीं है, आंख तक का, क्योंकि आप आंख से देख रहे हैं तो आंख तक का हाइट चाहिए। क्लियर। कई सारे टीचर जो है ये आपको बता देंगे कि सर तक का ऊंचाई चाहिए, जरूरी नहीं है आंख तक का, क्योंकि आंख से ही यहां पर काम होगा। देखिए यहां पर कैसे होगा। चलिए अब दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां पर जो है
व्यास भी आपको पता हो गया, पता कर लीजिएगा, साथ में आपका हाइट तो पता ही है, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप इस कुआं का जो किनारा आप देख रहे हैं, सॉरी ओहो, आप यहां ये जो कुआं का किनारा देख रहे हैं, यहां से लेकर के आप कितना दूरी पर हटकर खड़े हैं ये वाला भी पता होना चाहिए। तीन चीज, क्या चीज, हाइट हो गया, ये डायमीटर हो गया, और साथ में यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बस अब कुआं का गहराई निकल गया। वो कैसे, देखिए दोस्तों, आपको इतना हटना है, इधर इतना दूर जाना है ताकि आपको यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जो है स्पष्ट दूरी दिख सके। तो चलिए यहां पर स्पष्ट दूरी देखिए कैसे दिखेगा, इस प्रकार से यहां है आपका आंख समझिए, और यहां से लेकर के आप यहां पर ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हालांकि हल्का सा जो है और थोड़ा चाहता है बड़ा वो वाला ना, थोड़ा सा एकटी और हम बड़ा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है उससे, हमको डी को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये डी जो है यहां आ गया, सपोज कीजिए इतना लंबा है आप, ओके। अब जो है दोस्तों क्या करना है यहां पर भाई, यहां से जो है ये आदमी देखेगा ऐसे करके इस पॉइंट को, किस पॉइंट को देखेगा, बी पॉइंट को, ओके। देख लिया, इस पॉइंट का नाम क्या चीज है, डी है, ओके। अब दोस्तों आपको इतना दूरी पर खड़ा होना है। अगर आपको ये वाला पॉइंट जो है कुआं का, ये जो कुआं में जो पानी है, अगर इधर वाला छोर नहीं दिख रहा है तो आपको उसी के हिसाब से यहां पर अरेंज होना है। जब ये वाला कॉर्नर आपको दिखने लगे तो वहीं पर आप क्या हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अब खड़ा होने के बाद आपको क्या है कि ये वाला दूरी आपको मिल जाएगा, इसी का वैल्यू मिल जाएगा। आपका लंबाई तो पता ही है, साथ में डायमीटर पता ही है। अब देखिए कुआं की गहराई बराबर क्या होता है, देखिए यहां पर फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। कुआं की गहराई बराबर में क्या हो जाएगा पता है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास इनटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई। और ध्यान रहे ऊंचाई कहां तक रहेगा, आंख तक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, ई से लेकर के सी तक का दूरी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं किनारा से हटी गए दूरी, या डायरेक्टली हम यहां पर लिख देते हैं शॉर्ट में ईसी की दूरी, या फिर लंबाई, जो कुछ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी की लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, उससे आपको डिवाइड कर देना है, आपको जो है कुआं की गहराई मिल जाएगा। ये सिंपल सी फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला का आपको फॉलो करना है। इसी फॉर्मूला के लिए आपको हम इतना देरी से रट रहे थे कि क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बड़ी चीज है क्या, नहीं। देखिए दो चीज आपको पहले ही से पता रहेगा, कुआं का व्यास और साथ में हाइट। ये वाला चीज जो है आपको अरेंज करके, ये वाला जो इसी का जो दूरी है ना, ये आपको अरेंज होना है उसके आधार पर, ताकि ये वाला आपको दिखे, तब आपको ये ज्ञात होगा बाद में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर किसका, सर्कल का, वो आ गया दोस्तों, चारों तरफ से जब नापा गया तो वो आया 140 फीट। सपोज कीजिए फीट में माप रहे हैं आप, इंच में भी माप सकते हैं, मीटर में, गज में, हाथ में, जिसमें आपको मापना है माप सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि 5.5 फीट है। अगर व्यास फीट में है तो भाई सारा चीज फीट में ही होना चाहिए, सिंपल सी फंडा है। मान के चलिए आपका ऊंचाई है 5 फीट 5 इंची, 5 फीट 5 इंची है, तो फिर इसको कैसे चेंज करेंगे, 5 फीट तो है ही, प्लस कर देंगे। यहाँ भाई 12 इंच में होता है कितना, 1 फीट होता है, तो 5/12 हो जाएगा। इसको जोड़िए, अब अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ एलसीएम में 12 आएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 65 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 65/12 हो जाएगा। तो इतना फीट हो जाएगा, ये फीट में कन्वर्ट हो गया। भाई ये 5 फीट था, और ये 5 को अगर हम इंच को अगर हम 12 से डिवाइड कर दिए वो भी फीट में कन्वर्ट हो गया, तो 65/12 लिखिए। यही अगर मान के चलिए 5 फीट 6 इंची आपका है, तो 5 प्लस में 6 इंची,
तो 6 इंच को अगर फीट में बदलिएगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको जोड़िए ऐसे करके, ठीक है, तो हो जाएगा 12 पचे 60 प्लस में 6, यानी हो जाएगा यहाँ पर 66/12। काट छट कीजिएगा तो यही 5.5 फीट आएगा, यानी कि 5 फीट 6 इंची का मतलब होता है 5.5 फीट। ओके, तो इस तरह से आप जो है फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आप हटे हैं उसका भी दूरी चाहिए, तो उसका दूरी यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसी की लंबाई बराबर में। आप मानिए जो आपको मानना है, सपोज कीजिए कि आपने जो है 6 फीट हटा है तो 6 फीट लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर ये फार्मूला है, चूंकि इसीलिए क्या हो जाएगा, कुआं की गहराई बराबर, इसीलिए कुआं की गहराई बराबर में हो जाएगा भाई वृत्त का व्यास कितना है 140 फीट, व्यक्ति की ऊंचाई कितना है 5.5 फीट, डिवाइडेड बाय इसी की लंबाई यानी हटे गई दूरी की लंबाई कितना है 6 फीट। 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए भैया, काटिए, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ती 14, 0 यानी 70 आया, फिर से काटिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ 1 बचा 0 हो गया 10, 3 तिया 9, फिर दशमलव बैठाइए, 9 तक गया था, 1 बचा, फिर 0 बैठेगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 आते रहेगा, तो यहाँ आ गया 23.33 और गुना करना पड़ेगा 5.5 से। अब गुना करके यहाँ पर लाइए, तो चलिए यहाँ पर हम गुना करते हैं 23.33, ठीक है, या फिर 3 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 5.5 तो हो जाएगा 5 तिया 15 के 5, हाथ में बच गया 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो हो गया 5, 6 5 11, हाथ में 1, 6 7 और 1 8, 2 1, इतना आया। 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक, यानी कुल मिलाकर के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो 128 दशमलव में कितना आया 15 आया, इतना फीट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊंचाई है, कुआं का जो ऊंचाई है, जो AB का जो वैल्यू है वो कितना है 128.15 फीट है, यानी 128 फीट से भी हल्का सा ज्यादा है कुआं की गहराई। तो इस तरह से हम लोग कुआं की गहराई पता कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, चीजें समझ में आई? एकदम आना चाहिए भाई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। बाकी बात अगर फीट में आप मापे चाहेंगे, इंच में नाप सकते हैं सारा चीज़, कि भाई इस व्यास जो ये जो यहाँ पर वृत्ताकार ये जो आकृति बन रहा है उसका व्यास इंच में कितना है, अगर मीटर में मापना चाहिए मीटर में कितना है, ठीक है। अगर मीटर में लिए तो सारा चीज़ लंबाई को भी मीटर में लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप कितना हटे हैं उसको भी मीटर में लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक ही अगर यूनिट में लीजिएगा तो कुआं की गहराई आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल पाएंगे। बस ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वृत्त का व्यास होगा उसको गुना कर देंगे व्यक्ति की ऊंचाई से, आंख तक का ऊंचाई से, और इसी की लंबाई यानी हटे गए ये यहाँ पर ये जो लंबाई आएगा उसे डिवाइड कर देना है, कुआं की गहराई आपको मिल जाएगा। अब रह गई बात, मान के चलिए कि कुआं में यहाँ पर चबूताल जैसा चारों ओर बना हुआ है, वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर चबूताल आपको डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखने में, तो चबूताल के समतल आप कोई चौकी वगैरह जो है या कोई भी चीज़ है, उतना ऊंचाई, जितना बड़ा चबूताल होगा जितना ऊंचा, उतना ऊंचा पर जाकर के आप देखने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के ज़्यादा बेटर होगा। और जितना ऊंचा चबूताल है वहाँ तक का आपको पता चल जाएगा ऊंचाई, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के B से लेकर के ये तक था यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है, और मान के चलिए जब चबूताल बनेगा तो हो जाएगा थोड़ा सा और ऊंचा, क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, और यहाँ पर इतना ही ऊंचा जो है आप चढ़ करके जो है सो देखेंगे इस यहाँ पर इस कॉर्नर को, तब जा करके आप इस कैलकुलेशन को करेंगे। तो फिर आपको यहाँ B से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा ऊपर वाला छोर है ना, वहाँ तक का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी चबूताल के समतल में जो है आप कोई चीज़ रख करके चौकी वगैरह, वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। अब रह गई बात, मान के चलिए कि आपको जो है एकदम पानी सहित यहाँ तक का गहराई आपको चाहिए, ए से लेकर के इस पॉइंट तक का, तब कैसे होगा? तब आपको देखना पड़ेगा यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर को देखना पड़ेगा, इस गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। अगर पानी तो हालांकि पारदर्शी ही होता है, आर पर देखा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। अगर गंदा पानी है तो फिर दिक्कतें
होंगी। और फिर जो देहाती मेथड है, भैया फीता को या चेन को या रस्सी को डुबोइए, पत्थर बांध करके, पता चल जाएगा। ये तो विधि आपको पता ही है। तो वैसा कंडीशन अगर रहेगा तब, अदरवाइज आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं, बस इस सिंपल सा फॉर्मूला को याद करके, ठीक है। बाकी बात तो आप समझदार ही हैं, सारा चीज समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।